नमस्कार, मैं हर्षिता स्वागत करती हूँ आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में। और हम देखेंगे 30 और 31 अक्टूबर 2016 की मुख्य खबरें। तो हमारी पहली खबर है, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 141वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दिन को देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज से यानी कि 31 अक्टूबर 2016 से हुई सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए और एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करने के अपने प्रयास के एक भाग के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग हर वर्ष इसका आयोजन करता है। इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह का थीम है सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने में जन भागीदारी। पंजाब सरकार राज्य में तंबाकू के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए 1 नवंबर को तंबाकू निषेध दिवस मनाएगा। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इस संबंध में सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किया है। और अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख नियुक्तियां। स्पेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री और इसके सेंटर राइट पॉपुलर पार्टी के नेता मरियानो राजॉय को संसदीय चुनाव जीतने के बाद फिर से निर्वाचित किया गया है। श्री राजॉय ने पिछले वर्ष दिसंबर में हुए चुनाव में अपना समग्र बहुमत खोने के बाद से एक कार्यवाहक प्रशासन का नेतृत्व कर रहे थे। हमारी अगली नियुक्ति है, यूरोपीय संघ के मानवीय मामलों के पूर्व प्रमुख और यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को विश्व बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापार करने में आसानी की राज्यवार रिपोर्ट जारी की है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों अखिल भारतीय स्तर पर 98.78% के साथ शीर्ष स्थान पर हैं। इसके बाद 98.21% के साथ गुजरात, 97.32% के साथ छत्तीसगढ़ और 97.01% के साथ मध्य प्रदेश का स्थान है। 96.95% के साथ हरियाणा छठे स्थान पर है और उसके बाद 96.57% के साथ झारखंड, 96.43% के साथ राजस्थान, 96.13% के साथ उत्तराखंड और 92.86% के साथ महाराष्ट्र शीर्ष 10 राज्यों में है। नीति आयोग के एक आकलन के अनुसार कृषि सुधारों के कार्यान्वयन और कृषि व्यापार करने हेतु सबसे अच्छा वातावरण प्रदान करने में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश कृषि विपणन और कृषि अनुकूल सुधार सूचकांक में अगले 3 स्थानों पर है। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा कई मानदंडों की पहचान पर आधारित है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोचीन के पास अरनमूला पुंचा में धान की खेती की शुरुआत की है। हरिता केरलम परियोजना के तहत यह कार्यक्रम अरनमूला पुंचा, जो पिछले कई वर्षों से बंजर पड़ा हुआ है, में धान की खेती को पुनर्जीवित करने के सरकार के गंभीर प्रयासों का एक भाग है। बेनामी लेन देन को निषिद्ध करने हेतु नया कानून अगले महीने की 1 तारीख यानी कि 1 नवंबर 2016 से प्रभाव में आ जाएगा। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 2016 को संसद ने पारित कर दिया है। प्रभाव में आने के बाद मौजूदा बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 को बेनामी संपत्ति लेन देन PBPG अधिनियम 1988 के रूप में जाना जाएगा। नए कानून में अवैध लेन देन में लिप्त लोगों के लिए 7 वर्ष की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 20 से 29 नवंबर तक गोवा में 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के भारतीय पैनोरामा में 7 मराठी फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। आगामी 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सुल्तान, राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली बाहुबली और एयरलिफ्ट जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। और अंत में अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। दिग्गज भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा इस सीजन के अंत तक लगातार दूसरे वर्ष के लिए दुनिया की शीर्ष टेनिस युगल खिलाड़ी बनी रहेंगी। जगदाह एक्सप्रेस के रूप में जानी जाने वाली 33 वर्षीय झूलन गोस्वामी ने इंग्लैंड की तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की नंबर 1 गेंदबाज बन गई हैं। और भारत ने मलेशिया में फाइनल में अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 3-2 से हराकर
पुरुषों की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में स्वर्ण पदक जीतकर दिवाली मनाई है। यह दूसरी बार है जब भारत ने इस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। भारत ने 2011 में उद्घाटन टूर्नामेंट जीता था। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी आज की मुख्य खबरें और अब हम शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है आज, यानी कि 31 अक्टूबर को। हमारा अगला सवाल है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा व्यापार करने में आसानी के लिए जारी की गई राज्यवार रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सूची में सबसे ऊपर है? तो सूची में सबसे ऊपर है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। हमारा अगला प्रश्न है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2016 का थीम क्या है? तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2016 का थीम है सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने में जन भागीदारी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नीति आयोग द्वारा जारी कृषि विपणन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इस सूचकांक में शीर्ष पर है महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है, झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित हैं? तो झूलन गोस्वामी संबंधित हैं क्रिकेट से। और कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर चकदाहा एक्सप्रेस के रूप में भी जानी जाती हैं? तो वो कोई और नहीं बल्कि हैं झूलन गोस्वामी। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने लगातार दूसरे वर्ष के लिए महिला युगल में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग बरकरार रखी है? तो वो है सानिया मिर्जा। हमारा अगला प्रश्न है, स्पेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्पेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं मरियानो रजॉय। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल, विश्व बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का 47वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा गोवा में। और अब हम देखेंगे हमारा अगला और आखिरी सवाल, भारत ने पुरुषों की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में स्वर्ण पदक जीतने के लिए किस देश को पराजित किया? तो भारत ने पराजित किया पाकिस्तान को। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल के लिए इतना ही। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। You can watch all our videos and more on your smartphone. All you need to do is download the Adda 247 app from Google Play Store. This app is the #1 trending educational app in India and is also our official app for bankersadda.com and sscadda.com. You can visit our website bankersadda.com, hit the subscribe button on our YouTube channel and like our Facebook page for the latest updates. We look forward to your views and comments.